इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा माया आर्नल्ड के अंदर डेप्थ ऑफ फील्ड इस्तेमाल करने का सही तरीका कि कैसे आप लोग अपने ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली फोकस में ला सकते हैं और अपने रेंडर को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा अपना सीन समझा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे मेरे पास मेन कैमरा जो है वो सेट है, यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव है ताकि मैं ब्राउज़ कर सकूँ, और आर्नल्ड रेंडर व्यू जो है ना मैंने यहाँ पे पिन करके पॉज किया हुआ है। तो करंटली हमारा सीन कुछ इस तरह का लग रहा है। आप देख सकते हैं कि ये मॉडल तो आपको यहाँ इसलिए नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि इन पर ट्रांसमिशन है, तो आप लोग इस व्यू में देख सकते हैं। तो मैंने कई सारे चेस पीसेज जो हैं वो बिखेरे हुए हैं और बैकग्राउंड में जो है मैंने पॉइंट लाइट्स रखी हुई हैं। और जो ज़रूरी चीज़ है नोट करने के लिए वो ये है कि आपने अपनी लाइट्स आर्नल्ड में यहाँ कैमरा में मैंने विजिबल की हुई हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइट्स जो हैं ये ऑफ़ होती हैं और कैमरा में नज़र नहीं आती, लेकिन मैंने क्योंकि ये इफ़ेक्ट देना था पीछे बोके वाला तो मैंने ऑन किया हुआ है। ठीक है, ये वाली लाइट आप देख सकते हैं कि कैमरा से गायब हो जाती है। तो इसलिए आपने, अगर आपको इस तरह का इफेक्ट चाहिए तो फिर आपने लाइट्स अपनी विजिबल रखनी है, या कोई ऑब्जेक्ट आप एमिशन के साथ वो भी रख सकते हैं। अच्छा, तो डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करने का सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि अपने कैमरा की सेटिंग में आप लोग नीचे जाएं और यहाँ आपको डेप्थ ऑफ फील्ड की ऑप्शन जो है वो मिलेगी, लेकिन इसको आपने इग्नोर कर देना है। ये वाला जो डेप्थ ऑफ फील्ड है इसको इनेबल कर लें, सेटिंग छेड़ लें, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये माया हार्डवेयर, माया सॉफ्टवेयर के लिए है। जो हमारे काम की सेटिंग है वो यहाँ नीचे आर्नल्ड में है। तो आर्नल्ड को आप क्लिक करके एक्सपेंड कर लें और यहाँ पे हमारे पास इनेबल DOF यानी डेप्थ ऑफ फील्ड की ऑप्शन मौजूद है। इसको आप लोग इनेबल कर लें और इनेबल करके आप देख सकते हैं रेंडर व्यू में अभी तो कुछ भी नहीं चेंज हुआ। वो इसलिए क्योंकि ये दो सेटिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए, फोकस डिस्टेंस और अपर्चर साइज। फोकस डिस्टेंस बेसिकली ये होता है कि आपका ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे पड़ा है और उस डिस्टेंस के आगे और पीछे जो है वो ब्लर हो जाएगा, और जो आप डिस्टेंस यहाँ पे पुट करेंगे ना वो वाली चीज़ इन फोकस होगी। और अपर्चर साइज होता है कि आपका जो लेंस है वो कितना खुला है। ये आप लोगों को पता होगा, जो लोग DSLR यूज़ करते हैं कि उसके अंदर भी अपर्चर की सेटिंग होती है। तो जितना वाइड आपका लेंस खुला होता है उतने ही आपको बोके, ब्लर या डेप्थ ऑफ फील्ड जो है उसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। एक तरीका तो ये है भाई कि आप लोग अपर्चर साइज फुल बढ़ा लें और फिर फोकस डिस्टेंस जो है ना इसको ड्रैग करके देख लें भाई मेरा ऑब्जेक्ट फोकस में कब आता है। ये बहुत गलत तरीका है, ये आपने बिल्कुल नहीं करना। तो मैं आप लोगों को सही तरीका बताता हूँ। तो जो सही तरीका है उसके लिए आप लोगों ने थोड़ी सी जो है सेटिंग चेंज करनी है और यहाँ डिस्प्ले में जाना है, हेड्स अप डिस्प्ले में जाना है और इधर ऑब्जेक्ट डिटेल्स जो है आपने इसको इनेबल कर लेना है। तो ऑब्जेक्ट डिटेल्स इनेबल करते ही आपके पास ये जो एक कॉलम है ना ये विजिबल हो जाएगा। और अब आप जब अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे ना तो आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम कैमरा जो है वो विजिबल होने लग जाएगा। अब बस सिंपली आप लोगों ने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ये वैल्यू नोट कर लेनी है 26.93 हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। और अपने कैमरा को सिलेक्ट करके दोबारा आपने आर्नल्ड और यहाँ फोकल डिस्टेंस में ना ये वैल्यू दे देनी है। तो 26.93 है, हम काफ़ी क्लोज थे लेकिन अब हम बिल्कुल एक्यूरेट हैं। तो अब आप अपर्चर साइज जितना मर्जी बढ़ा लें, जितना मर्जी कम कर लें, आपका ऑब्जेक्ट इन फोकस ही रहेगा। एक दो टिप्स हैं उसके थ्रू आपका रेंडर और अच्छा लगेगा। वो ये है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है इन फोकस, जिस तरह ये किंग का पीस है, ठीक है, उसके आगे भी आप ऑब्जेक्ट्स रखें और उसके पीछे भी रखें। इससे क्या होता है कि आपको फोरग्राउंड में भी ब्लर मिलता है और बैकग्राउंड में भी ब्लर मिलता है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। एक और चीज़ जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है वो ये है कि डेप्थ ऑफ फील्ड को रेंडर होते बहुत टाइम लगता है और इसमें नॉइज़ भी बहुत जनरेट होती है। तो आप लोगों ने रेंडर सेटिंग में ना आर्नल्ड रेंडरर और यहाँ पे सैम्पलिंग अपनी जो है नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा रखनी है ताकि आप लोगों का रेंडर जो है वो क्लियर आए। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। फ़ायदा हुआ है तो भाई नीचे डिसलाइक के अलावा सारे बटन दबा दो। अल्लाह हाफ़िज़।